नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे न्याय के कारक शनि के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय, अधिकार, कर्म और सेवा के ग्रह शनि 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में वक्री चाल चलते हुए आप सभी कर्क राशि के जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका अच्छा या फिर बुरा दोनों करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वक्री ग्रह को हम डेस्टिनी प्लेनेट बोल सकते हैं। इसलिए ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत अधिक ठोस परिणाम देता है। इसलिए इस राशिफल के कार्यक्रम को समझने के साथ साथ आपको अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी शनि का विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वयं की जन्म कुंडली के जिस घर में शनि बैठा होगा वह घर अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। परिणाम स्वरूप पूरा का पूरा फोकस अभी आपके जीवन का वहीं पर चला जाएगा। इसके साथ ही आप यह भी देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि भी वक्री है। अगर ऐसा है तो यह प्रभाव आपके ऊपर 2 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, यानी कि बहुत अधिक ठोस परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसलिए इस गोचर के साथ जन्म कुंडली का निरीक्षण भी अवश्य कर लीजिए। जी हाँ, देखिए, ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है। वक्री का मतलब होता है उल्टा। कोई ग्रह उल्टा तो चलता नहीं, सभी ग्रह सीधी चाल से ही चलते हैं, लेकिन हमें धरती से ऐसा आभास होता है। इसलिए वक्री ग्रह के चलते बहुत सारे परिणाम उल्टे हो जाते हैं। वक्री ग्रह पुनर्जन्म के कारण को भी दिखाते हैं, अर्थात जो भी ग्रह वक्री होता है वह हमारे पिछले जन्म के सबसे अधिक बचे हुए कर्मों को दिखाता है। इसलिए जब भी ग्रह वक्री होता है तो वह हमारे पुनर्जन्म के उस कारण को मिटाने का एक अवसर जरूर देता है। इसलिए वक्री ग्रह को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए शनि आपके 7वें घर और 8वें घर के मालिक बनते हैं। 8वें घर से ही अभी गुजर रहे हैं और वहीं पर वक्री होने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो अभी वर्तमान समय में आप लोगों की शनि की ढैया भी चल रही है और उसमें भी शनि का वक्र होना, तो यह कुछ हद तक आपके जीवन में उलझनों को बढ़ाने का कार्य करेगा। जी हाँ, यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव अर्थात कर्म भाव पर जाएगी, तो वहाँ पर शनि देखते देखते अचानक पीछे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि आपके 7वें भाव की तरफ जाने की टेंडेंसी है। 7वां भाव हमारी इमेज को दिखाता है, तो इस समयावधि में कोई भी ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे इमेज खराब हो। वैसे आप कहेंगे यह तो जनरल एडवाइस है, लेकिन अनजाने में हमसे ऐसी चीज़ें हो जाती है। और अगर इस समयावधि में किसी के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो परिणाम तुरंत सामने प्रस्तुत हो जाएगा, यानी कि परिणाम इसका बाद में नहीं मिलेगा, तुरंत ही मिल जाएगा। खास तौर पर जिन लोगों के साथ आप मिलकर काम करते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप में मिलकर आप कोई काम करते हैं, तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपके ऊपर किसी भी तरह का ब्लेम आ सकता है, पार्टनर के साथ भी आपका विवाद हो सकता है। 7वां घर वैवाहिक जीवन का भी होता है, इसलिए जीवन साथी के साथ भी उलझने, विवाद बढ़ जाएगी। इस समयावधि में जितना ज़्यादा हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 7वीं दृष्टि सीधी शनि की आपकी वाणी भाव पर जा रही है, तो बहुत ही सोच समझ करके आपको बोलना है, अन्यथा रिश्तों में दरार उत्पन्न हो सकता है। चाहे जीवन साथी के साथ हो या फिर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, आपको बातचीत करते समय अपनी वाणी में विनम्रता बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप अपनी वाणी पर विनम्रता बरतते हैं तो फिर इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर शनि आपके 4th भाव को भी पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि शनि की ढैया अभी एक्टिव है। 4th भाव परिवार का होता है, मन की शांति का होता है, तो वहाँ पर आपको तकलीफ देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर शनि को लेकर के थोड़ा सावधानी तो आपको बरतनी पड़ेगी।
इसके अलावा शनि आपके पंचम भाव को भी यानी कि इंटेलिजेंस के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो बहुत बार शनि हमें इमोशनली इनकरेक्ट डिसीजन दिलवा देते हैं। इसलिए जब किसी भी प्रकार से शनि अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है, दूषित हो रहे हैं, तो इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल ग्राउंड होने का प्रयास कीजिए। बस मैं आपको यही सलाह दूंगा। जी हाँ, बाकी यह समय आपके लिए उतना अनुकूल तो रहने वाला नहीं है। अब अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो देखिए, शनिदेव के इष्ट देव कौन होते हैं? तो भगवान शिव। परिणाम स्वरूप शिव की उपासना से बहुत अधिक शनि प्रसन्न होते हैं, शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। इसलिए शिव स्वरूप हनुमान जी की आराधना करना इस वक्री चाल को आपके लिए श्रेष्ठ बना देगा। इसके अलावा इस धरती पर भगवान शिव के दो जागृत स्वरूप कहे गए, एक तो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग और दूसरा क्या होता है? तो प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष। शनि के दो रुद्राक्ष कहे गए, 7 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को धन प्रदायक कहा जाता है, इसलिए लक्ष्मी रुद्राक्ष भी इसे कहते हैं। लेकिन 14 मुखी रुद्राक्ष शनि का हायर डायमेंशन रुद्राक्ष होता है, जो थोड़ा महंगा मिलता है। इसलिए जिनके पास अर्थ की कमी हो वह 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ 3 मुखी रुद्राक्ष को भी कॉम्बेट करके धारण कर लेते हैं तो इससे इसका पावर बढ़ जाएगा। और जिनके पास पैसे हैं, खर्च कर सकते हैं, श्रद्धा है, तो वह 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। थोड़ा महंगा तो मिलेगा लेकिन इसके फायदे भी अनंत हैं। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।